चलती ट्रेन से गायब हो गई नई नवेली दुल्हन, पति की आंख खुली तोड़ गए होश। केदारनाथ ट्रिप का रहस्यमय अंत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं सना। केदारनाथ यात्रा पर गए एक नवविवाहित जोड़ी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। नवविवाहित जोड़ा देहरादून से गाजियाबाद जा रहा था। ट्रेन में वे अपनी सीट पर गए, उसके बाद दोनों की आंख लग गई। दोनों अपनी अपनी सीट पर सो गए। कुछ समय बाद पति की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सीट पर नहीं थी। पति को डर लगने लगा। वे पूरी ट्रेन में उसकी तलाश करने लगा। जब उसे अपनी पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने पुलिस को कॉल लगाया। कानपुर निवासी मनीष अग्रहरी और प्रज्ञा सिंह ने कुछ समय पहले प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों केदारनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। यात्रा पूरी करने के बाद दोनों महानदा एक्सप्रेस से वापस ग्रेटर नोएडा लौट रहे थे। दोनों वहीं नौकरी करते हैं। लंबी यात्रा की थकान के कारण उनकी आंख लग गई थी। जबकि ट्रेन मुजफ्फरनगर के पास पहुंच रही थी, तभी पति की नींद खुली। उन्होंने देखा कि प्रज्ञा सीट पर नहीं है। पहले उन्हें लगा कि शायद किसी दूसरी बोगी या वॉशरूम गई होगी, लेकिन काफी देर तलाश के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। मामले को लेकर बड़ा सवाल प्रज्ञा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन को लेकर उठ रही है। पुलिस के अनुसार उनका फोन आखिरी बार उत्तराखंड के लक्सर इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक्टिव मिला था। उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। इस जानकारी ने परिवार और पुलिस दोनों की चिंता बढ़ा दी है। मनीष का कहना है कि प्रज्ञा के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे और न ही कोई दूसरा साधन था। ऐसे में उनका अचानक गायब हो जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। लक्सर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेलवे ट्रैक और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस स्टेशन, प्लेटफॉर्म और ट्रैक किनारे लगे कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। हालांकि जांच में सबसे बड़ी परेशानी खराब पड़े सीसीटीवी कैमरे बन रहे हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कुछ कैमरे तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर रहे हैं। अब डेटा रिकवरी की कोशिश की जा रही है। पत्नी की तलाश में परेशान मनीष अग्रहरी लगातार पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड सरकार और पुलिस अधिकारियों से भावुक अपील करते हुए कहा कि उनकी पूरी दुनिया बिखर गई। मनीष का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रज्ञा इस समय कहाँ होंगी और किस हालत में होगी। तो हम लोग ने केदारनाथ जाने का प्लान किया था 2 तारीख को हम लोग केदारनाथ पर पहुंचने की ट्रेन में बैठे थे गाजियाबाद से। तो हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे सकुशल। फिर वहाँ पे हम लोग ने अच्छे खासे से ट्रिप किया। वहाँ पर 5 तारीख को हम लोग को लौटने का था रात को देहरादून से गाजियाबाद के लिए। हम लोग वहाँ पे पहुँचे देहरादून में अपने ट्रेन में बैठे। ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग तुरंत सो गए क्योंकि थके हुए थे बहुत ज़्यादा इतना ट्रैवल करने के बाद। तो उसके बाद हरिद्वार स्टेशन आए। हरिद्वार स्टेशन में उनकी सीट को ऊपर मैंने शिफ्ट किया क्योंकि कुछ पैसेंजर आए थे। उसके बाद फिर मैं सो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब मेरी नींद खुली तो वो मुजफ्फरनगर आगे स्टेशन क्रॉस कर गया था और मैंने पाया कि मेरी पत्नी जो है वो अपनी सीट पे नहीं है। तो मुझे लगा कि वो शायद अपने वॉशरूम गई होंगी, बाथरूम गई होंगी। बट 5 मिनट बाद देखा कि वो तब तक नहीं आई। मैंने उनको कॉल किया, कॉल स्विच ऑफ जाने लग गया। मैं उतरा, सारे चेक किए, सारे बाथरूम चेक किए, सारे बोगियों के लेफ्ट राइट। वहाँ पे लोगों से पूछा कि किसी को उतरते देखा। मेरी वाइफ को पिंक कलर का, उसने डार्क गहरा पिंक कलर का सलवार सूट पहन रखा है। तो फिर मैंने उसके बाद पुलिस कंप्लेन करी। वहीं पर रेलवे कंप्लेन 139 पे डायल किया हेल्पलाइन के लिए। तो कोई भी ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया। फिर जब मैं देखा कि नहीं दिख रही, तब तक मैंने वेट किया। मैंने कहा कि हो सकता है शायद गाजियाबाद में उतर जाए। तो गाजियाबाद में उसका बाकी और इसके साथ ये भी है कि वो उसके साथ वो मोबाइल भी था उसका पर्सनल, वो भी नहीं काम कर रहा। उसकी स्विच ऑफ हो रखा है और बाकी का सारा सामान उसकी बर्थ में ही था। तो जो कि मैं गाजियाबाद में लेके उतर गया। फिर मैं वहाँ से गाजियाबाद के जीआरपी और आरपीएफ के थानों में गया। वहाँ पे स्टेशन के ही वहाँ पे उनसे कंप्लेंट किया। उनसे सारी मैंने पिछले स्टेशनों का वो ब्यौरा पूछा कि कुछ ऐसा हादसा तो नहीं हुआ है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कि पिछले रुड़की, मेरठ और मुजफ्फरनगर के स्टेशन के बीच में ऐसा कुछ भी हादसा नहीं हुआ। उसके बाद से टाइम हो गया मेरे ख्याल से 40 घंटे से ऊपर हो रहा है। मुझे अपनी पत्नी का कुछ भी 1% भी मुझे उसका बारे में नहीं पता चल पा रहा है कि वो कहाँ पर है इस समय। उसकी लास्ट लोकेशन लक्सर के पास पाई गई थी। तो हम लोग यहाँ पर आके हम लोगों ने यहाँ खोजबीन करी, मुजफ्फरनगर में करी, सब जगह सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी लगे नहीं है प्लेटफॉर्म पे। तो समझ में नहीं आया कि वहाँ से कैसे एंट्री एग्जिट पे थे। तो मैंने वहाँ के देखे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं पता चला उसके बारे में। रुड़की में 40-50 कैमरे लगे होने के बावजूद भी एक भी काम नहीं कर रहे।